ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों बहनों बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप अगर रिश्ता बना लेते हैं प्रभु के साथ तो भगवान भी उसकी लाज हमेशा रखते हैं और वह भी रिश्ता निभाने में कोई चूक नहीं करते। एक बार आप रिश्ता बना के तो देखिए, लेकिन उसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं, आपका भाव और समर्पण। जब भाव और समर्पण रहेगा तो रिश्ता मजबूत रहता है, ईमानदारी का रहता है और भगवान उसमें कोई कोताही नहीं बरतते। लेकिन आप एक बार करके तो देखिए, करने पर ही तो आपको पता चलेगा कि प्रभु पर एक बार विश्वास करके कैसे हम लोग जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। बस प्रभु की भक्ति में ही लीन रहने पर हमारे सारे कष्ट कैसे हर सकते हैं, इस तो प्रभु ही जानते हैं। आज जो दास ये कथा आपको बताने जा रहा है वह एक बहन जी की है। वह बहन जी सोनी नाम की है जो गुजरात में रहती थी। वो बताती हैं कि वो प्रभु से रिश्ता बना कर रखती हैं और आगे कैसे उनके बच्चे में समस्या आती तो वो कैसे समस्या का समाधान होता है। तो यह जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो कृपया अगर आप गर्व महसूस करते हैं हिंदू होने में तो मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ शेयर जरूर करें ताकि जितने लोगों के पास समस्या है उनका भी समस्या का हल हो सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। ये कथा है गुजरात के पास की है। वह सोनी जी की। वह बताती है कि वह भगवान श्री कृष्ण की पर उनकी अटूट भक्ति और विश्वास था। वह कान्हा जी को अपना बड़ा भाई मानती थी और वह उनके लिए व्रत और सब कुछ किया करती थी। उन पर उनकी अटूट आस्था थी। वह हर रक्षाबंधन में कान्हा को राखी बांधना नहीं भूलती थी। वह राखी अपने हाथों से खुद बनाती थी एवं उनके वस्त्र भी वो अपने हाथों से बना के उनको पहनाया करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। सोनी जी बड़ी हो गई। उनका विवाह दूसरे गांव में कर दिया गया। वह व्यक्ति का नाम हरिहर था जो एक किसान था। उसका ससुराल बहुत अच्छा था और सोनी जी वहाँ रह के सबका उनने दिल जीत लिया था क्योंकि वो प्रभु की बहन थी। तो उनको पता था कि कैसे किसका दिल जीता जाता है। तो अपने कार्य से उन्हें सबका दिल जीत लिया था। वो सबकी चहेती बन गई थी। वह अपने साथ अपने कान्हा को भी ले आई थी, उनका विग्रह साथ ही में ले आई थी। तो उनने अपना कान्हा का विग्रह अपने ससुराल में एक कमरे में बनवा लिया था। साफ कमरे को करके उसको झाड़ू पोछा करके उसको स्थापित कर दिया था और वहीं पे रोज सुबह उठकर नहा धो के कान्हा जी को पहले पूजा करती थी, फिर प्रसाद चढ़ाती थी, फिर अन्य काम करती थी। यह उनके रोज की दिनचर्या हो गई थी। रोज का उनका ये एक नियम हो गया था। वे रोज का नियम हो गया था। अकेले वह अक्सर कान्हा से अपने दिल की बात, जब वह अकेले रहती थी घर पर तो अक्सर वह कान्हा से अपने दिल की बात किया करती थी और उनसे बातचीत बड़े भाई के अनुसार किया करती थी और सलाह मशवरा भी लिया करती थी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसको एक लड़का हुआ जिसका नाम श्याम रखा गया। श्याम धीरे धीरे अपनी माँ की तरह भक्त बन गया। वह धीरे धीरे कान्हा पर अथाह विश्वास और लगन से कान्हा का नाम लेने लगा। जब वह 6 वर्ष का हुआ तो सोनी जी अपने पति के और श्याम के साथ पास के गांव में मेला देखने गई। मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हरिहर ने श्याम का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। मिठाई की दुकान में पहुंचकर हरिहर कुछ मिठाई घर के लिए खरीदने लगा। तभी श्याम बगल की खिलौने की दुकान में वहां जाकर खिलौने देखने लगा। उधर सोनी जी चूड़ी पहनने में मशगूल थी। भीड़ भाड़ के चक्कर में श्याम कहीं खो गया, जिसके बाद हरिहर और सोनी जी जो है बहुत उसका ध्यान न दे पाए। फिर जब काफ़ी देर बाद उनको होश आया तो उनने श्याम को बहुत जगह ढूंढा। उनके हाथ पैर फूल गए कि श्याम गया तो गया कहाँ। उनको समझ में नहीं आ रहा था। श्याम उनको हर जगह कहीं मिल ही नहीं रहा था। वो परेशान हो गए। उनको लगा कि लगता है श्याम खो गया है। सोनी जी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। वह अपने आप को कोसने लगी थी कि वह क्यों गांव के दूसरे गांव में जाके मेला देखने क्यों गई थी। अपने आप को बहुत कोसने लगी। शाम हो गई थी पर श्याम नहीं मिला था। तो वो लोग थक हार कर घर वापस आ गए। फिर हरिहर ने अपने घर वालों को श्याम के खोने की बात
खबर बताई तो घर में कोहराम जैसे मच गया। सब लोग बहुत उदास हो गए, किसी ने भी शाम का खाना नहीं खाया। जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब हर तरफ निराशा नजर आ रही थी। तब सोनी जी ने तुरंत कान्हा जी के पास जाकर अपने दीपक जलाकर और अपना दुखड़ा गाया और बताने लगी, हे कान्हा, तुम्हारा भांजा खो गया है, उसको ढूंढ के लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम उसके मामा हो ना, तो ढूंढ के लाने की तुम्हें जिम्मेदारी। या कहकर वह रोने लगी, करेंगे अपने मामा का फर्ज निभाओ कान्हा, अपने मामा का फर्ज निभाओ, तुम्हारा भांजा खो गया है, उसको ढूंढ के लेके आओ। रात भर वो प्रभु से अपनी विनती करती रही, रात भर, और वहीं पे वो सो गई। सुबह होते ही हरिहर ने कुछ साथी और घर वालों के साथ दूसरे गांव में फिर जाके ढूंढने की वो बनाई कि वहाँ जाके फिर से हम उसको ढूंढेंगे। शाम को फिर से ढूंढने की एक युक्ति बनाई। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और फिर जब सोनी जी उठी तो दरवाज़ा खोला तो देखा, वो देखते रंग लगी कि उनका श्याम दरवाजे के पास खड़ा था, और साथ में एक लड़का भी खड़ा था जो बहुत ही सुंदर और घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और श्याम से बस थोड़ा बड़ा सा लड़का था। तो तभी दूसरा लड़का बोला कि लो माँ, कि लो अपना बेटा, मैं तेरा बेटा ले आया हूँ, लो पकड़ो उसको। सुमन को अपने बेटे के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। वह ममता के प्रेम में इस तरह मशगूल हो गई कि उसे अगल बगल कुछ समझ में नहीं आता। वो बालक बोला कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ और इसका ध्यान रखना। बालक यह कहकर चला गया। सामने बेटे को पाकर सुमन को कुछ समझ में नहीं आया था। वो उसको छाती से लगा के रो के पूछे जाए थी, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तभी श्याम बोला कि माँ, जब जैसे ही तुम लोग ने मुझे वहाँ खिलौने की दुकान में छोड़ा तो मैं वहाँ से घूमते घूमते दूसरा आगे चला गया। फिर मैंने भी तुम लोग को बहुत दूर तक ढूंढा, लेकिन तुम लोग नहीं मिले। तभी पता नहीं ये कन्हैया आया। इस कन्हैया ने मेरा हाथ पकड़ा और ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंदिर ले गया, जहाँ पे उसने मुझे खाना पीना भी खिलाया, और रात भर मैं मंदिर में रहा। और रात भर मंदिर रहने के बाद सुबह ये कान्हा मुझे यहाँ तक छोड़ने आया। आपने प्रभु की लीला देखी, कैसे प्रभु अपने भक्त के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। बस विश्वास तो हो, फिर आगे देखिए क्या होता है। जैसे ही सुमन को ये सब बातें पता चलती है, वो तुरंत दौड़कर बाहर तक जाती है और कान्हा चिल्लाते हुए ढूंढती है पूरी गली मोहल्ले में। पर कान्हा तो जा चुके थे और कान्हा अपना कार्य करके जा चुके थे, अपना फर्ज निभा चुके थे। फिर तुरंत ही वो अपने घर के मंदिर में आती है और वो रोने लगती है और कहती है, मैं कितनी अभागी हूँ कान्हा कि तुम अपनी बहन से मिलने भी आया और मिल के चला गया, लेकिन तेरी बहन नहीं जान पाई कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है। फिर वो रो के प्रभु की गुणगान करने लगी। तो भाइयों, आपने देखा कैसे प्रभु अपने रिश्ते को निभाते हैं। बस एक बार हम प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बना के तो देखें, तो प्रभु कैसे अपना रिश्ता निभाते हैं। ऐसे और भी सत्य कहानी देखने के लिए मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर बजा दें, ताकि नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी पास भी कोई भी अनुभव है प्रभु को लेके, तो कृपया वह मेरी ईमेल आईडी में मुझसे शेयर कर सकता है, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं और दूसरे को जीवन में उजाला ला सकूं। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र की जय, सीताराम की जय। जय जय श्री राम।